हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार साहब। मेरा यूट्यूब चैनल विजय साहब मास्टर इन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। जो मैं आज टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, इकोनॉमिक सब्जेक्ट अर्थशास्त्र से, उस टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय आय की अवधारणा। तो चलिए देखते हैं राष्ट्रीय आय की अवधारणा में क्या क्या पढ़ना होता है, अथवा राष्ट्रीय आय की अवधारणा में किन बातों का अध्ययन किया जाता है। आज का अध्ययन बिंदु राष्ट्रीय आय की अवधारणा है। तो टॉपिक लिखा हुआ है राष्ट्रीय आय की अवधारणा। राष्ट्रीय आय की मुख्य अवधारणाएं हैं जो निम्नलिखित है। राष्ट्रीय आय की मुख्य अवधारणा निम्नलिखित है। जो है पहला में है राष्ट्रीय आय की अवधारणा सकल राष्ट्रीय उत्पादन, जिसे जीएनपी कहते हैं। दूसरा में राष्ट्रीय आय की अवधारणा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, जिसे एनएनपी कहते हैं। तीसरा में राष्ट्रीय आय की अवधारणा है राष्ट्रीय आय, जिसे एनआई कहते हैं संक्षिप्त रूप में। चौथा में राष्ट्रीय आय की अवधारणा व्यक्तिगत आय, जिसे संक्षिप्त या छोटे रूप में पीआई से सूचित करते हैं तथा पीआई कहते हैं। पांचवा है परोज्य आय, जिसे संक्षिप्त में डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं, इसे डीआई द्वारा सूचित किया जाता है, अथवा डीआई से भी इसे डीआई भी कहते हैं। छठा राष्ट्रीय आय की अवधारणा है सकल घरेलू उत्पादन, जिसे जीडीपी कहते हैं। सातवां है शुद्ध घरेलू उत्पादन राष्ट्रीय आय की अवधारणा, जिसे संक्षिप्त रूप में एनडीपी कहते हैं। सातवां में है ग्रॉस वैल्यू एडेड, जिसे जीवीए कहते हैं। ये मुख्य रूप से राष्ट्रीय आय की 8 अवधारणा है, जिसका हम अब आगे थोड़ा और अध्ययन करेंगे। नीचे लिखा है इन राष्ट्रीय आय की अवधारणा को गणना करने के लिए सूत्र है। इन सभी राष्ट्रीय आय को गणना करने के लिए अथवा मापने के लिए निम्न सूत्र है। गणना मापने के लिए सूत्र हैं, जो सूत्र इस प्रकार है। पहला सकल राष्ट्रीय उत्पादन, जिसे जीएनपी कहते हैं, इसका सूत्र है जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। यह सकल राष्ट्रीय उत्पादन जीएनपी निकालने का सूत्र है। यहाँ जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम है। यहाँ पर एक्स बराबर देशवासियों द्वारा विदेशों से प्राप्त आय है, और एम द्वारा विदेशों द्वारा देश में अर्जित आय है। विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय को एम से सूचित किया जाता है, जबकि देशवासियों द्वारा विदेशों से प्राप्त आय को एक्स से सूचित किया गया है। दूसरा सूत्र है एनएनपी, जिसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन अथवा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। एनएनपी का सूत्र है जीएनपी माइनस पूंजी का मूल्य ह्रास, जिसे संक्षिप्त में डी द्वारा सूचित करते हैं, अथवा एनएनपी का फार्मूला है जीएनपी माइनस डी। यहाँ डी बराबर डिप्रिसिएशंस है, अथवा हिंदी में ह्रास कहते हैं। जीएनपी में ह्रास को हटा दिया जाएगा तो एनएनपी निकल जाएगा, और ये जो है पहला जीएनपी, उसको निकालने के लिए जीडीपी में से एक्स जो है देशवासियों द्वारा प्राप्त आय, उसमें से विदेशियों द्वारा जो प्राप्त अर्जित आय है उसको घटा दिया जाएगा, तो जीएनपी निकल जाएगा। यह दो सूत्र हो गया। तीसरा सूत्र जो है वह है राष्ट्रीय आय, जिसे एनआई कहते हैं। इसको एनआई अथवा एनएनपीएफसी द्वारा भी सूचित किया जाता है। इसका निकालने का सूत्र है एनएनपी एमपी ब्रैकेट में है। यहाँ एमपी बराबर मार्केट प्राइस है, जो घेरा हुआ है वो मार्केट प्राइस है। एफसी है वो या फैक्टर प्राइस है। इसे एनआई राष्ट्रीय को एनआई अथवा एनएनपीएफसी द्वारा भी निकाल सकते हैं, दोनों का अर्थ एक ही है। यह एनएनपी एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स जो वस्तुओं पर लगता है, प्लस अनुवृत्ति अथवा जिसे इंग्लिश में सब्सिडी कहते हैं, उसको जोड़ना पड़ता है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय गणना की जाती है। चौथा जो है व्यक्तिगत आय, जिसे पर्सनल इनकम भी कहते हैं, जिसे पीआई द्वारा सूचित करते हैं, उसको निकालने का सूत्र है राष्ट्रीय आय माइनस राष्ट्रीय जनसंख्या। यह व्यक्तिगत आय निकालने का सूत्र है कुल राष्ट्रीय आय, मतलब भारत का जितना आय है राष्ट्रीय आय,
उसमें से जितना संख्या है उससे भागा देना, नहीं उसको घटाना पड़ता है। इस प्रकार व्यक्तिगत आय निकल जाता है। पांचवा में है परोज्य आय, जिसे डिसेबल इनकम कहते हैं। इसको निकालने के लिए डीआई से सूचित करते हैं। इसको निकालने के व्यक्तिगत आय में व्यक्तिगत वर्तमान आय को घटाना पड़ता है, इसे डीआई कहता है। कहने का अर्थ है अगर कोई व्यक्ति 20,000 कमा रहा है तो उसमें से टैक्स जो है उसको काट कर जो बचेगा वही डीआई होगा। छठा है राष्ट्रीय आय की अवधारणा, सकल घरेलू उत्पादन, जिसे जीडीपी कहते हैं। इसका निकालने का सूत्र है C+I+G+X-M। यह जीडीपी निकालने का सूत्र है। यहाँ C बराबर उपभोग है, I बराबर निवेश है, प्लस G बराबर सरकारी खर्च है, X बराबर ब्रैकेट में X बराबर यहाँ निर्यात है, और M बराबर आयात है। मतलब X माइनस M का अर्थ है निर्यात माइनस आयात। यह जीडीपी निकालने का सूत्र है। सातवां जो है राष्ट्रीय आय की अवधारणा शुद्ध घरेलू उत्पादन, जिसे एनडीपी कहते हैं। एनडीपी निकालने का सूत्र है जीडीपी माइनस डी, मतलब जीडीपी में से डी घटाना पड़ता है तब एनडीपी अथवा शुद्ध घरेलू उत्पादन निकलता है। यहाँ जीडीपी जो है सो जीडीपी का सूत्र ये रहा, उसमें से डी अथवा ह्रास को घटा दिया जाता है तो शुद्ध घरेलू उत्पादन एनडीपी निकल जाता है। आठवां जो है राष्ट्रीय आय की अवधारणा वह है ग्रॉस वैल्यू एडेड, जिसे जीवीए कहते हैं। इसका निकालने का सूत्र है अथवा इसका गणना करने का अथवा मापने का सूत्र है जीडीपी माइनस टैक्स अथवा कर प्लस अनुवृत्ति, जिसे इंग्लिश में सब्सिडी कहते हैं। यह इसका निकालने का सूत्र अथवा मापने का सूत्र है। इस प्रकार मैंने इस वीडियो में राष्ट्रीय आय की मुख्य अवधारणाएं जो लिखित है उनको बताया, तथा इन वो मापने अथवा गणना करने के लिए जो सूत्र प्रयोग में लाया जाता है इन सभी को विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताया। तथा किसी देश की जीडीपी निकालना हो तो अब हम ये सूत्र का प्रयोग करते हैं, और जिसका प्रोज या डिसेबल इनकम निकालना हो तो हमें व्यक्तिगत आय से व्यक्तिगत वर्तमान कर को घटाना पड़ता है। ये सभी राष्ट्रीय आय की अवधारणा का प्रयोग बहुत उपयोगी है, क्योंकि इन सभी सूत्रों के प्रयोग से किसी देश की आय वाय का पता चलता है, तथा इसका आय के सिद्धांत में अथवा आय की गणना करने में भी बहुत उपयोगी है। साथ ही साथ यह सामान्य व्यक्तियों के लिए भी उपयोगी सूत्र है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हाँ, और जिसको नहीं समझ में आया है तो एक दो बार देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही।